अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 52 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ जॉइंस के बारे में बात करूंगा। तो जो आज का वीडियो लेसन है इसमें मैं आपके साथ सिंपल जॉइन को डिस्कस करूंगा। आगे मूव करते हैं और यहाँ पर क्विकली मैं फिर से एक कमेंट ब्लॉक बना लेता हूँ। और जो जॉइन मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ उसे जॉइन भी कहते हैं, उसे इनर जॉइन भी कहते हैं। तो जॉइन इनर जॉइन एक ही बात है। ये काम क्या करता है? दिस जॉइन कंबाइंस द डाटा ऑफ टू कॉलम्स ऑन मैच्ड प्राइमरी एंड फॉरेन की वैल्यूज। अब जो भी हमने रिलेशनशिप बनाया हुआ होता है, जिस भी तरह का रिलेशनशिप होता है, अगर हमारे पास दो से ज्यादा टेबल्स हैं या दो टेबल्स हैं, अगर उनमें से डाटा निकालना चाहते हैं और प्राइमरी और फॉरेन की मदद से डाटा निकालना चाहते हैं तो वहां पे जॉइंस का इस्तेमाल आता है। तो जॉइंस की मदद से जो दो टेबल्स का रिकॉर्ड है उसको हम कंबाइन करके दिखा सकते हैं। इसमें होता यह है, जब आप सिंपल जॉइन की बात करते हैं जो कि इनर जॉइन है, इनर जॉइन में जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यूज को मैच किया जाता है फॉरेन की के साथ, या फॉरेन की वैल्यूज को प्राइमरी की के साथ मैच किया जाता है। तो जो मैचिंग वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो मैचिंग रोज होती हैं, जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स निकल के आ जाते हैं दोनों टेबल्स में से। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूं। सेव कर देने के बाद अब चलते हैं PHP My Admin पे। PHP My Admin, और जो लास्ट टाइम हमने यहां पे टेबल क्रिएट किए थे उन पे चलते हैं। मोबाइल नंबर। अब जो मोबाइल नंबर के नाम से टेबल है उसमें एक ही रिकॉर्ड अभी आपको नजर आ रहा है, और वो नंबर किसने परचेज किया था? वो यूजर नंबर सेकंड ने किया था। तो देख लेते हैं यूजर नंबर सेकंड कौन सा था। मैं यूजर्स वाले टेबल पे जाता हूं और वो था साजिद अली। तो इसमें कुछ और रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और उसके बाद उस्मान इद्रीस usman@yahoo.com, एक और रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। निमरा खान @gmail.com, इसको मैंने सेव किया। गो पे क्लिक करने से जो मेरी क्वेरीज हैं वो एग्जीक्यूट हो गई और ये जो डाटा था ये यूजर्स वाले टेबल में इंसर्ट हो गया। ये देखें। ओके, तो अब मैं चाहता हूं, मैं इसका बल्कि मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूं और देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसको मैं पेस्ट करता हूं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ताकि चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मैंने इसको पेस्ट किया और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं निकाल लेता हूं। कॉपी। एक टेबल ये आ गया। इस टेबल का नाम क्या था? यूजर्स। यूजर्स के नाम से टेबल था ये। मैं पेस्ट किया और जो टेबल नेम है मैं वो भी यहां से निकाल लेता हूं। ये टेबल नेम आ गया। अब जो नेक्स्ट टेबल है अब उसको भी मैं निकाल लेता हूं यहां से। उसका मैं स्नैपशॉट ले लेता हूं। पेस्ट किया। पेस्ट कर देने के बाद अब इसको निकाल लेते हैं यहां से। पेस्ट, और जो इसका नेम था अब उसको भी कॉपी कर लेते हैं। जो टेबल का नाम था वो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर था। इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहां पे पेस्ट कर दिया। अब जो एक टेबल हमारे पास है वो बेसिकली यूजर्स के नाम से है, यानी कि ये वाला टेबल, और जो सेकंड टेबल है वो हमारे पास मोबाइल अंडरस्कोर नंबर के नाम से है। और अब अगर यहां पे मैं जॉइन इस्तेमाल करता हूं जो कि सिंपल जॉइन है, वो क्या करेगा? वो दोनों टेबल्स में प्राइमरी और फॉरेन कीज की बेस पे डाटा को आपस में मैच करेगा। तो हमारे पास एक ये सिंगल वैल्यू पड़ी हुई है एक टेबल में, यानी कि मोबाइल अंडरस्कोर नंबर के टेबल में। तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग वैल्यू कहां पे पड़ी हुई है? वो ये पड़ी हुई है।
तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें बेसिकली ये एक कंबाइंड रिजल्ट आएगा, जिसमें साजिद अली लिखा होगा, उसके आगे ईमेल एड्रेस होगा, और हमारे पे डिपेंड करता है कि हम स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ नंबर भी आ जाएगा। तो ये सिंपल ज्वाइन के केस में होगा, यानी दोनों कॉलम्स को आपस में मैच किया जाएगा, तो मैच करने पे जो वैल्यूज आपस में मैच होंगी वो रिजल्ट्स दोनों टेबल्स में से निकल आएंगे और हमें नजर आ जाएंगे, एक रिजल्टिंग टेबल में आ जाएंगे। अब सिंटेक्स देखते हैं इस क्वेरी का। ज्वाइन के लिए जब मैं क्वेरी लिखता हूं तो उसके लिए दो तरह का सिंटेक्स इस्तेमाल होता है। इसको मैंने जूम इन कर लिया। जूम इन करने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स ज्वाइन जो दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना चाह रहा हूं वो दो टेबल्स के नाम आएंगे और दरमियान में ज्वाइन लिखा हुआ आएगा, और यहां पे आ जाएगा फॉन अंडरस्कोर नंबर ऑन, उसके बाद यूजर्स डॉट आईडी इक्वल्स टू फॉन अंडरस्कोर नंबर डॉट यूजर आईडी। अब यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, मैं बेसिकली सिलेक्ट कर रहा हूं तमाम की तमाम फील्ड्स को, और यूजर के नाम से जो टेबल है उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं फॉन अंडरस्कोर नंबर के नाम से टेबल के साथ, और जो मैं वैल्यूज मैच कर रहा हूं उनसे पहले मैंने ऑन लिखा, यानी जो वैल्यूज मैंने मैच करनी है उससे पहले मुझे ऑन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो मैं वैल्यू यहां पे मैंने लिखा हुआ है यूजर्स, उसके आगे डॉट और उसके आगे आईडी लिखा हुआ है। तो ये यूजर्स के बाद जो मैंने डॉट लिखा हुआ है इसका मकसद ये है कि जो आईडी वाली फील्ड है वो यूजर्स वाले टेबल में पड़ेगी। मैं यूजर के अंदर जो आईडी के नाम से फील्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके आगे फोन अंडरस्कोर नंबर डॉट यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो ये जो साथ टेबल का मैंने नाम लिखा हुआ है उससे ये चीज साबित होती है कि जिस फील्ड को मैं सर्च करना चाह रहा हूं उस स्पेसिफिक टेबल में से करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल यूजर्स के नाम से टेबल है और उसमें मैं आईडी की बात कर रहा हूं, फिर फोन अंडरस्कोर नंबर के नाम से टेबल है, उसमें जो फील्ड है यूजर अंडरस्कोर आईडी के नाम पे फील्ड है, और जो इसका रिजल्ट आएगा जो वैल्यूज आपस में मैच करेंगी, ये देखें बीच में मैं कंपैरिजन लगा रहा हूं, इक्वालिटी चेक है ये, तो जो वैल्यूज आपस में मैच कर देंगी प्राइमरी और फॉरेन कीज की उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स निकल आएंगे। इसके आगे मैं सेमीकोलन लगाता हूं जो कि टर्मिनेटर होता है। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब स्क्रॉल डाउन करता हूं और गो पे क्लिक कर देता हूं। मैंने जैसे ही गो पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक एरर मैसेज आ गया। तो एरर क्या कहता है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स ज्वाइन फोन नंबर ऑन यूजर्स टेबल टेस्ट अंडरस्कोर डीबी फोन अंडरस्कोर नंबर डजंट एग्जिस्ट। उसने क्या है कि ये फोन अंडरस्कोर नंबर के नाम से टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखें एरर्स आते हैं, एरर्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सिंपल एरर है, उसने मुझे कहा है कि फोन अंडरस्कोर नंबर के नाम से कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो मेरा टेबल है उसका नाम है मोबाइल नंबर। मैं मिस्टेक कर गया था तो मैं यहां पे लिखूंगा मोबाइल नंबर। ये चेंज मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको क्लियरली नजर आएगा। फिर मुझे लिखना नहीं आ रहा। ऑन इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए कितना क्लियरली नजर आ रहा है। यूजर्स मोबाइल नंबर, ये दो टेबल्स हैं जिनको मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूं। ये सिंपल ज्वाइन है असल में। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद स्क्रॉल डाउन क्विकली मैंने गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करने से मेरे पास कंबाइंड रिजल्ट आ गया दो टेबल्स का। तो मेरे सामने जो रिजल्ट आ रहा है, जो सेकंड वाले टेबल में वैल्यू पड़ी हुई थी जो कि यूजर आईडी था, देखें वही निकल के आया, आईडी नंबर 2 इस जगह पे आप देख सकते हैं, और आईडी आपको इस जगह पे भी नजर आ रहा है जो कि यूजर्स वाले टेबल से नजर आया है। ओके, तो यही सेम जो मैंने आपके सामने क्वेरी लिखी हुई है, इसका लिखने का एक और मेथड होता है। इसको मैं पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद अगर मैं टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूं तो इसका मैंने एक और वेरिएंट आपको बताया था, इनर जॉइन। ये जो इनर जॉइन वाली स्टेटमेंट है आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये कहलाता है बेसिकली एक्सप्लिसिट जॉइन।
इम्प्लिसिट ज्वाइन भी होता है। जो एक्सप्लिसिट ज्वाइन है उसकी जो क्वेरीज है मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, जो एग्जाम्पल्स हैं। ये एक एक्सप्लिसिट ज्वाइन था, ये वाला, और इसको मैं कॉपी करता हूं, फिर से पेस्ट कर देता हूं। तो इस दफा यहां पे मैं लिखूंगा इनर ज्वाइन। तो ये जो दो क्वेरीज आपको नजर आ रही हैं ऊपर, एक सेम क्वेरी है और इनको बेसिकली आप एक्सप्लिसिट ज्वाइन कहते हैं। तो अभी ये जो क्वेरी है मैं इसको कन्वर्ट भी करता हूं इम्प्लिसिट ज्वाइन में। ओके, वापस चलते हैं और ज्वाइन से पहले मैं लिखता हूं इनर और उसके आगे ज्वाइन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे फिर से क्वेरी ना लिखनी पड़े। मैंने गो पे क्लिक किया और मेरे सामने सेम रिजल्ट आ गया, फोन अंडरस्कोर नंबर, उसके बाद यूजर अंडरस्कोर आईडी, उसके बाद लास्ट नेम है, ईमेल है और फर्स्ट नेम है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिलेक्ट वाली स्टेटमेंट में आप स्पेसिफिक कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां पे भी आप स्पेसिफिक कॉलम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो अब ये जो क्वेरी मैंने इस्तेमाल की है इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्लिसिट में। इसको मैं इम्प्लिसिट में कन्वर्ट करता हूं। इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं लिखता हूं, बल्कि डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूं, टाइम बचेगा। ऑल फ्रॉम यूजर्स, इनर ज्वाइन हट जाएगा यहां से और इसकी जगह पे कॉमा आ जाएगा। कॉमा के बाद ऑन भी यहां से खत्म हो जाएगा। ऑन के बाद मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, यहां पे वेयर क्लॉज आ जाएगी। तो ये जो नीचे वाला वर्जन मैंने लिखा हुआ है ये इम्प्लिसिट क्वेरी कहलाती है और जो ऊपर वाली क्वेरी है ये एक्सप्लिसिट है। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि आप इसमें से कौन सा स्टाइल यूज करेंगे, यानी कि आप एक्सप्लिसिट यूज करेंगे या आप इम्प्लिसिट यूज करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक्सप्लिसिट यूज करेंगे। जो एक्सप्लिसिट है वो ज्यादा रीडेबल है। जो नीचे वाली क्वेरी है ये भी काम करेगी, ये ठीक काम करेगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो एक्सप्लिसिट सिंटेक्स है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्विकली मैं ऊपर वाली क्वेरी है उसको रिमूव करता हूं। जो नीचे वाली क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन पे मेरे पास सेम रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आपको सामने नजर आ रहा है। यहां पे देखें आपको एक पीच कलर का बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है यूजर अंडरस्कोर आईडी के साथ, और वही पीच बॉक्स यहां पे आईडी के ऊपर भी बना हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली इन दो कॉलम्स को आपस में मैच किया गया है दो टेबल्स में, और जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं दोनों टेबल में वो निकल के आ गए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, बल्कि ये जो क्वेरी मैंने लिखी है इसको मैं आगे पेस्ट कर देता हूं क्योंकि ये इम्प्लिसिट सिंटेक्स था। इसका स्नैपशॉट लेके आप अपने पास सेव कर सकते हैं, फिर उसको आप तसल्ली से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।